कि कुछ इस तरह के बॉम्बार्ड होते हुए कि स्कूलों की छुट्टी होती हुई दिखाई देती है, घरों पर मोर्टार शेल दागे जाते हैं, तस्वीरें बाहर आती हैं, लिखना होता है कि लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, घायलों की तस्वीर आती है, तमाम चीजें होती हैं। तस्वीरों में सबसे ऊपर था कंबोडिया के सिविलियंस का अपने बॉर्डर एरिया को छोड़कर जाना। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कैसे ये लोग अपने अपनी जगहों को छोड़ करके जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपनी जगह को छोड़ते हुए और इस तरह की शरण लेकर सुरक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जो कंबोडिया के हैं वो किसी मीटिंग में थे और वहां पर उनको ये सूचना मिल रही थी कि वो फोन अटेंड करते हुए बीच मीटिंग में मीडिया के द्वारा कैप्चर किए गए। कुल मिलाकर के 7-8 दिसंबर की रात को कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड का हमला हुआ। इस बात को देख करके थाईलैंड ने कंबोडिया ने फिर रिटेलिएट किया। थाईलैंड ने फिर एयर स्ट्राइक भी कर दी मंडे के दिन और कुल मिलाकर के एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। किसने किसके ऊपर पहले गोली चलाई। आप कहेंगे सर ये 2 दिन पहले भी हमने सुना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जुलाई में आपके सामने ये सेशन एक बार और साझा किया था जब थाईलैंड और कंबोडिया भिड़ रहे थे, जब ये एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाए थे। आज से लगभग 4 महीने पहले तब भी हमने यही बताया था कि ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हैं और आज भी असल कारण वही है। मतलब जस के तस खड़े हैं। पिछले 4 महीने में क्या हुआ तो आंसर है इस बीच में ट्रंप की यात्रा होती है एशियन कंट्रीज में और वहां पर जब वो आते हैं आकर के इन दोनों देशों के बीच में मित्रता कराते हैं, खुद दुनिया से क्रेडिट लेते हैं। दोनों देश इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नामित करते हैं, खुद के ऊपर टैक्स में राहत देते हैं। इन पिछले 4 महीनों में जो हुआ वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात के लिए आपस में झगड़ते क्यों हैं थोड़ा आप वो भी जान लेते हैं। देखिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर के इश्यूज हैं। बॉर्डर इश्यूज में दोनों को डाउट ये है कि हमारे पास में कौन सा मंदिर है। लड़ाई असल में मंदिरों की चल रही है। मंदिर क्या है, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये ना, यदि इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये ताम मुएन थान मंदिर है जो कि थाईलैंड में है और इधर की तरफ प्रिय विहार मंदिर है जो कंबोडिया में है। थाईलैंड थोड़ा पावरफुल देश है, पैसे वाला देश है और उसका ये मानना है कि उस ये जो टेम्पल है प्रिय विहार करके जो नाम है, ये प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया का नहीं है। प्रिय विहार टेम्पल थाईलैंड का है। थाईलैंड इस टेम्पल को लंबे समय से क्लेम करता रहा है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने इस प्रिय विहार टेम्पल को कंबोडिया का ही माना है। जब जब कंबोडिया और थाईलैंड को लगता है कि वो इससे ये मंदिर छीन सकता है तो हमले करना शुरू कर देता है। वाइस वर्सा इधर की तरफ से कंबोडिया ताम मुएन थान जो टेम्पल थाईलैंड का है उससे वो क्लेम करता है कि ये भी हमारा ही है, जैसे हमारा प्रिय विहार टेम्पल है। बॉर्डर पर 2 टेम्पल्स हैं जिन्हें लेकर के मई से झड़पें होना शुरू हुई थी। मई की झड़पों को हमने तब भी कवर किया था और आज तक वहीं से आज सारी कहानी चलती आ रही है। प्रिय विहार जो टेम्पल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मंदिरालयों में पहुंचा तो इस टेम्पल को कंबोडिया का टेम्पल कंसीडर किया गया। अब इसके पीछे की ऐतिहासिकता क्या है। ऐतिहासिकता है यहाँ पर पूरे राज की। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों एक ही राजघराने के अधीन कभी आते थे, लेकिन बाद में समय बीतता गया, दोनों पार्टी अलग होती गई। कुछ लोग थाईलैंड में बस गए, कुछ लोग कंबोडिया में बस गए। कंबोडिया के अंदर ये टेम्पल रह गया, कंबोडिया में टेम्पल रह गया। बाद में फ्रांसीसियों का शासन हुआ। फ्रांसीसियों ने थाईलैंड के साथ एक सीमा रेखा खींच दी। कंबोडिया में थाईलैंड और फ्रांसीसियों का शासन रहा। उस समय वो 850 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची, उसमें ये टेम्पल को फाइनली कंबोडिया को दे दिया गया। थाईलैंड वाले लोगों को तब ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस समय विरोध किया लेकिन फ्रांस से डर गए। लेकिन बाद में जब फ्रांस यहाँ से चला गया तो उन्हें लगा कि अब वो इस टेम्पल को ले सकते हैं। इसीलिए ये लगातार पिछले लगभग 50-60 सालों से जो लगातार कंबोडिया के साथ झगड़े में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर एक टेम्पल को वापस पाने की और उसके क्षेत्र को कब्जे में लेने की सारी लड़ाई। प्रिय विहार टेम्पल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का तमगा भी दे दिया गया। तो यूनेस्को ने जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज का तमगा दिया तो थाईलैंड को इससे और हुआ एक तो टेम्पल हमारा नहीं है और आप मुझे वर्ल्ड में इतना रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं। ये जो टेम्पल है ना इसकी बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रिय विहार टेम्पल जिस तरह से आपको यहाँ पर एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, असल मायने में इस प्लेन के जस्ट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बर्फ बैठा है। तो अगर ये दिख रहा है इसके दूसरी तरफ वाला जो क्षेत्र है वो गहराई में है। एक बार से जो प्लेनर एरिया है ये
कंबोडिया के पास है, और नीचे की तरफ जो गड्ढे वाला क्षेत्र है वो थाईलैंड के पास है। थाईलैंड वाले कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा होना चाहिए, कंबोडिया वाले कहते हैं कि टेम्पल का मतलब है कि ये तो हमारा ही है। कुछ इस तरह से इन लोगों के बीच में टेम्पल को लेकर डिस्प्यूट है। ये प्रियंग टेम्पल का कैंपस है जिसमें थाईलैंड यहाँ पर अपना बॉर्डर मानता है और कंबोडिया बॉर्डर को थोड़ा दूसरी तरफ मानता है। कंबोडिया जो मानता है दुनिया भी वही मानता है। और इस टेम्पल को इस तरह से देख सकते हैं, ये 2 minutes टेम्पल है। अगर आप इस टेम्पल को देखें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है ये सेम प्लेन पर नहीं है, ये गहराई के अंदर खाई में घुसकर एक ग्रीनरी है। ग्रीनरी है जो दूर से कैमरे में कैप्चर हुई है। प्लेनर वाली जो साइड है ये कंबोडियन साइड है, दूसरी तरफ थाईलैंड वाली साइड है। ठीक है, अब आप इसे ऐसे देख करके समझ सकते हैं, कंबोडिया और थाईलैंड में इस तरह की गहरी खाई बनी हुई है, लेकिन थाईलैंड इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है कि नहीं, ये किला तो हमारा होना चाहिए। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग के साथ थाईलैंड इसको अपने पक्ष में लेना चाहता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में झगड़ा पहले भी हो चुका। पहले झगड़ा हुआ तो साहब ट्रंप ने इस जगह पर शांति प्रस्ताव रखा कि मैं इसकी शांति कराना चाहता हूँ। ट्रंप ने जब ये दोनों झगड़ रहे थे तब इन्हें ऑफर दिया जो भारत पाकिस्तान के केस पे लागू हुआ था कि मैं जब ट्रेड की डील देता हूँ, अगर चाहिए तो ले लो और उसके बाद हम डेमोस्ट्रेट कर लेंगे। तो ट्रंप ने पिछली बार इनके साथ जब पीस डील की थी तो उस पीस डील में इनसे यही कहा था कि भाई देखो, मैं तुम्हारे बीच में समझौता करने को तैयार हूँ, समझौता करा दूंगा, लेकिन तुम्हारे को मैं बेनिफिट भी दे सकूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। मैं टैरिफ में तुम्हें रिलीफ दूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ कम कर दूंगा अगर तुम मेरी बात मानते हो। दोनों देशों को अच्छा लगा। जब दुनिया भर पर जब टैरिफ बांट रहे थे, दिला रहे थे, उस समय इनकी बात मानने से अगर किसी देश के ऊपर टैरिफ कम हो जाती तो वो बात मानने के तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने जो भारत पाकिस्तान के केस में शब्द यूज किया था कि मैंने इनको ट्रेड का नाम लेकर के कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, बिल्कुल वैसा ही कहकर इनके साथ में समझौता कराने की बात कही। ट्रंप इन दोनों के बीच समझौता कराते हैं। समझौता कराने के बाद अक्टूबर में आप कुआलालंपुर आते हैं। ट्रंप जब कुआलालंपुर आते हैं तो ऑन पेपर बैठकर इनके बीच में हैंडशेक कराते हैं। दोनों के बीच में कुआलालंपुर के अंदर कंबोडिया थाईलैंड पीस ट्रीटी साइन होती है। थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्रपति उठते हैं और उठ करके ट्रंप के सम्मान में बढ़िया बढ़िया कसीदे करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि देखिए मैंने शांति स्थापित करा दी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कि थाईलैंड की तरफ से हम ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंबोडिया वाले भी बिल्कुल ट्रंप के सामने बिजली है कि सर आपके पास टैरिफ हटा दो और हम आपकी शांति को मानते हैं। जबकि ट्रंप ने पूरी तरह से इन लोगों के साथ वो समय किया। तो टैरिफ के नाम पर जो खेल किया था वो वाकई में ट्रंप जिस इमेज से लगा रहे थे कि लोग उसकी मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। इन्होंने इन दो देशों को पकड़ा, छोटे मोटे बॉर्डर क्लैशेस थे, उस पर अपने आप को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हद तो तब पिट गई जब ये दो देश भी जिनके बॉर्डर पर लड़ाई में कोई भी मतलब ज्यादा नुकसान नहीं है।
అదే కదా పడిపోద్దు అట్లా తెచ్చేయమ్మా సీరియల్ అంత స్టైల్ మనకు పడిపోదు కొనమంటే బాగుంటుంది ముసలు కదా అన్నీ చేస్తారు హా?